दोस्तों इस हफ्ते हमने क्रीड़ा विश्व के एक सबसे बड़े त्योहार का अनुभव लिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला जो टूर्नामेंट है, वर्ल्ड क्रिकेट कप मेन, वो पूरा टूर्नामेंट था। उसका फाइनल अंतिम मुकाबला इस संडे को था, इस रविवार को था। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बहुत ही शानदार ऐसे प्रदर्शन किया। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखोगे तो सबसे बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डिंग, ये सभी जो खिताब है ये हमारे भारतीय संघ को, उनके खिलाड़ियों को मिले। उसके अलावा भारतीय संघ एकमेव ऐसा संघ था जो पहले ही मैच से आखिरी मैच तक कभी भी हारा नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम उस फाइनल में वो कर नहीं सके, हम जीत नहीं पाए और वो खिताब फिर से एक बार, छठवीं बार ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया। लेकिन फिर भी आईसीसी की क्रमवारी में नंबर 1 टीम अगर कोई है पूरी दुनिया में तो आज भी भारतीय संघ है, कितने दिनों से। दोस्तों ये जो टैलेंट है हमारे खिलाड़ियों का, ये जो इतने, और इस पूरे टीम की खासियत यह है कि हर खिलाड़ियों ने अच्छा काम, अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है। तो ये जो अच्छा टैलेंट है, अच्छे खिलाड़ी हमारे देश में है क्रिकेट में। दोस्तों ऐसा ही टैलेंट, ऐसे ही अच्छे खिलाड़ी हमारे ऑलमोस्ट हर खेल में है। उसको एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम दे तो ऑलमोस्ट हर एक खेल में, हर एक सेक्टर में हम फिर से दुनिया में नंबर 1 की कैटेगरी में, नंबर 1 की क्रमवारी में हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत एकमेव ऐसा देश है कि जिस देश में दुनिया के सभी खेल, जिस खेलों के लिए टूर्नामेंट होती है वो सभी खेले जाते हैं। नॉर्मली जो खेले खेले जाते हैं उसका वर्गीकरण एक समर गेम्स और विंटर गेम्स, यानी सर्दियों वाले खेल और गर्मियों वाले खेल, ऐसा होता है। इंडोर आउटडोर वो तो है ही। भारत में दोनों तरह के सभी जो खेल इस टूर्नामेंट में होते हैं वो सभी खेले जाते हैं। जमीन पे, पानी में, हवा में, जितने भी खेल है वो सब भारत में खेले जाते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट महत्वपूर्ण ऐसी जगह भारत में है जहां वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। भारत में बर्फ में अगर आप देखोगे तो बर्फ में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो सभी स्पोर्ट्स होते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ वो सभी चीजें होती है। घोड़े को लेके जो अलग अलग स्पोर्ट्स है, जिसे इस्ट्रोशियन स्पोर्ट्स जिसे कहा जाता है, वो सभी तरह के स्पोर्ट्स हमारे देश में होते हैं। इनफैक्ट आपको सुन के ताज्जुब होगा लेकिन मॉडर्न पोलो, ये जो गेम है, मॉडर्न पोलो की शुरुआत हमारे मणिपुर में हुई है। इसके अलावा कायाकिंग, यानी समुद्र की कायाकिंग तो बहुत जगह पे है। भारत में समुद्र की भी कायाकिंग है और फ्रेश वाटर कायाकिंग भी है। इसके अलावा ऑलमोस्ट इंडोर आउटडोर के जितने भी खेल है वो सभी खेल हमारे देश में खेले जाते हैं। इन सभी खेलों के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस है। बहुत अच्छा टैलेंट इन सभी खेलों में है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे खेल है कि शायद उसकी टूर्नामेंट दुनिया, भारत के बाहर नहीं होती, लेकिन बहुत ही पॉपुलर ऐसे खेल हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में खेले जाते हैं। उसमें से पहला है कैरम और लूडो। कैरम ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर जिले में खेला जाता है देश के। हर राज्य के लेवल पे उसकी राज्य स्तरीय एक कंपटीशन टूर्नामेंट होती है, देश राष्ट्र स्तरीय टूर्नामेंट होती है। लूडो को तो हम महाभारत के दिनों से जानते हैं, वो भी काफी पॉपुलर हमारे देश में भी है। खो खो, खो खो भी अगेन एक वेरी पॉपुलर, बहुत ही दिनों से, बहुत ही सालों से हम इसको खेलते आ रहे हैं। खो खो एक ऐसा लोकप्रिय खेल है कि जो ऑलमोस्ट हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोग बच्चे खेलते हैं और एक अच्छा टैलेंट इस खेल में भी है। इसके अलावा कुछ ऐसे खेल है कि जो जिसके शायद टूर्नामेंट नहीं होते, लेकिन जो खेल है कि जो खेल देख के हम अपना बचपन हम याद करते हैं। और कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा कि जिसने कभी भी स्कूल के दिनों में ये खेल नहीं खेले। जैसे लगोरी है, जैसे काचा है, जैसे गिल्ली डंडा है, काइट है। ये ऐसे खेल है कि जो हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा करते हैं, अच्छा रखते हैं। इसके अलावा कुछ खेल ऐसे हैं कि जो हम अपने पालतू जानवर है उनके साथ खेलते हैं, और ये भी एक स्पेशलिटी है भारत के। यानी बुलोक कार्ट की रेस, बैलगाड़ी की रेस से लेके जलीकट्टू और कई सारे ऐसे खेल है जो हम खेलते हैं। लेकिन दोस्तों आप कोई भी खेल खेलें, आप वो खेल कितना अच्छा खेलते हैं, आप उसमें आपकी कितनी प्रवीणता, विशेषता है, ये दिखाने का जो मंच होता है वो होता है प्रतियोगिता, वो होता है कंपटीशन।
कंपटीशन डिसाइड करता है कि आप कौन से खेल में कितने माहिर हो, कितने बेहतर हो। दुनिया में जितने भी खेल है, उस हर खेल के लिए अलग अलग कंपटीशन है। जैसा हमने देखा इस हफ्ते क्रिकेट के लिए अपना खुद का एक विश्व कप है, मेन के लिए है, फीमेल के लिए है। वैसे ही हर खेल के लिए एक विश्व कप है या चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। और कुछ कुछ ऐसी प्रतियोगिता है, कुछ ऐसे टूर्नामेंट है जो बहुत फेमस है, जैसे फीफा है फुटबॉल का, या ग्रैंड स्लैम है लॉन टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए, सब कुछ। लेकिन हर खेलों के लिए अलग अलग जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो एक जगह, या लोकली यूरोपियन एशियन जो गेम्स होते हैं उसमें चैंपियनशिप होती है, वो सब एक तरफ। इन सबसे बेहतर टूर्नामेंट अगर कोई है, अगर उस टूर्नामेंट में अगर आपने मेडल लिया, उस टूर्नामेंट में अगर आपने अच्छा काम किया, तो बाकी के सभी मेडल जिसके ऊपर फीके हो जाते हैं, वो है ओलंपिक। ओलंपिक गेम एक ऐसे गेम है, एक ऐसी स्पर्धाएं है कि जिस स्पर्धा में ऑलमोस्ट सभी देश हिस्सा लेते हैं, और सभी देशों की कोशिश होती है, मेहनत होती है कि हम इस ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा जो मेडल्स है वो प्राप्त कर ले। क्योंकि ओलंपिक में अगर आपने कुछ करके दिखाया तो ओलंपिक यानी बेस्ट, यानी बाकी अभी तक आपने कुछ भी किया होगा, लेकिन अगर आपने ओलंपिक में नहीं किया तो इतना खास नहीं, लेकिन अगर आपने ओलंपिक में मेडल लिया तो सबसे बेस्ट। और ओलंपिक की स्टोरी भी बहुत पुरानी है, एंशियंट दिनों से, यानी ईस्वी सन पूर्व से ओलंपिक की कहानी है। एक उसका इतिहास है जिस फिर से जिसकी शुरुआत हुई 1896 में। दोस्तों, तो ओलंपिक की अपना एक रिस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा महत्व पूरी दुनिया में। और इस ओलंपिक गेम अभी जो हाल ही में 2020-2021 में जो ओलंपिक हुआ, 2020 में होना चाहिए था, लेकिन जो कोरोना की वजह से 2021 में हुआ, जापान में हुआ। इस इस श्रृंखला में, इस टूर्नामेंट में भारत का जो प्रदर्शन अगर आप देखोगे, भारत का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, तो भारत का जो रैंक है वो था 48वां। नंबर 1 पे थी अमेरिका, और अमेरिका को काटे की टक्कर दी चीन ने, वो नंबर 2 पे थी। अभी ये दोनों जो देश है, वो दोनों देश आकार मान से भारत से 3 गुना ज्यादा है। इन दोनों में जो पॉपुलेशन है, चीन का पॉपुलेशन हमारा ऑलमोस्ट सेम है और अमेरिका का कम है। ये दो एक या और दूसरे नंबर पे है। लेकिन उसके बीच में जो 45 जो देश है, बहुत सारे देश इतने छोटे, बहुत सारे देश यूरोपियन देश है, और इतने छोटे, यानी हमारा जो राज्य होता है, उस राज्य से भी कई छोटे छोटे ऐसे देश है, उनसे हर उस राज्य में जो हमारी पॉपुलेशन होती है उससे भी कम पॉपुलेशन उनके पास है, लेकिन फिर भी उनके मेडल्स, फिर भी उनका परफॉर्मेंस हमसे बेहतर है जो हमने देखा। और भारत को कुल 7 पदक मिले, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य ऐसे हुए। तो भारत जैसा महान देश, भारत जैसा विशाल देश, भारत जैसे इतने आबादी वाला देश, उसको जितना मिलना चाहिए, जितना उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो परफॉर्मेंस ओलंपिक में नहीं दिखता। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक खेल है कि जिस खेल में भारत को अभी तक किसी ने बीट नहीं किया, आई मीन वो जो रिकॉर्ड हमारे देश ने काम किया है ओलंपिक में, उस खेल में अभी तक कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। दोस्तों, ऐसा खेल जिस खेल में हमने अभी तक 8 गोल्ड प्राप्त किए हैं, ऐसा खेल कि जिस खेल में हमने लगातार 6 बार, यानी 6 जो ओलंपिक थे, 6 बार ओलंपिक में हमेशा गोल्ड ही लिए हैं, आई मीन लगातार लिए हैं, बाद में गैप हुआ और बाद में 2, ऐसे टोटल गोल्ड 8 बार हमने उस खेल में लिए। और वो खेल कौन सा है? तो वो खेल है हमारा हॉकी। यानी हम अभी तक, यानी बचपन में मैंने भी जो पढ़ाई की है, जो किताबें हमारे लिए स्कूल में होती थी, हर जगह होता था कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी। 2012 में मिनिस्ट्री ने कहा कि बाबा हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, यानी कोई भी अधिकृत हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। तब से 2012 के बाद कोई बात नहीं करता। लेकिन हमारे आजादी के बाद तब तक 2012 तक हम हमेशा मानते थे कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। क्यों? क्योंकि हॉकी में हम है ही इतने जबरदस्त, आप सोच नहीं सकते ऐसे रिकॉर्ड भारत ने हॉकी में बनाए। कैन यू इमेजिन? देखो, अभी इस बार भारतीय संघ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमने देखा कि भारतीय संघ एक भी मैच, एक भी मुकाबला वो हारा नहीं था, फाइनल में सिर्फ हारा। इन्होंने क्या किया होगा, आई मीन आप हम सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट आपको अगर इंस्पायरिंग किसी के लिए स्टोरी लिखनी है,
स्टोरी लिखनी है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है, तभी भी आप ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, ऐसी स्टोरी नहीं लिख सकते। ऐसा काम भारतीय मुकाबले ने, भारतीय संघ ने किया है। 2 बार ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता, जिस मेडल में वो कभी भी हारे नहीं। फर्स्ट मैच से लेके आखिरी मैच तक वो कभी भी हारे नहीं। उनको गोल्ड मिला ऑफ कोर्स, लेकिन कैन यू इमेजिन उन सभी मैचेस में, उन सभी मुकाबलों में सामने वाले टीम ने एक भी गोल नहीं किया। आप समझ रहे हैं? यानी 10-11 मुकाबला आप करते हो, आप खेलते हो, सामने वाला एक भी गोल नहीं कर पाता। यानी आपके 2 है उसका 1 है, या आपके 5 है उसका 1 है, आपके 10 है उसका 1 है, ऐसा भी नहीं। सभी टीमों ने मिलके भारत के खिलाफ एक ही भी गोल नहीं किया। जीतने की तो बात ही नहीं है। ऐसे 2 बार हुआ, एक बार नहीं। ये कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं था, और कभी भी कोई रिकॉर्ड करेगा ही नहीं ऐसा। इसके बाद सबसे हाईएस्ट मार्जिन से अगर कोई मैच हुई, कोई मुकाबला हुआ और भारत जीता, वो जो स्कोर था वो था 24-1, 24। भारत ने 24 गोल की एक मैच में, और सामने वाले अमेरिका ने सिर्फ एक गोल किया, जबकि अमेरिका बहुत ही स्ट्रांग माना जाता था। और वो रिकॉर्ड भी अभी बरकरार है, कोई भी अभी तक उसको ब्रेक नहीं कर पाया। कैन यू इमेजिन कि हमने एक ऐसा रिकॉर्ड किया फाइनल में। देखो, फाइनल में जब जो टीमें आती है ना, दोनों टीमें बराबर की होती है, दोनों टीमें कई सारे टीमों को हरा के वहां तक पहुंचती है। तो हमेशा फाइनल का जो मुकाबला होता है ना, वो टफ होता है, इतने सारे गोल्स फाइनल में नहीं बनते। लेकिन हमारे देश का फाइनल का जो रिकॉर्ड है वो है 8-1। यानी हमने 8 किए और सामने जर्मनी ने सिर्फ एक गोल किया था, और हम वो मुकाबला जीते हैं। वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, उसको भी अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। 1936 में हमने वो रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अभी भी ये 2023 तक किसी ने भी उस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया। दोस्तों, मैं हमेशा समझता था कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल इसलिए है क्योंकि शायद हमारे यहाँ ही ज्यादा खेला जाता है ये हॉकी, और बाकी के देश में शायद वो जानते नहीं हॉकी को, वो खेलते नहीं, इसलिए हॉकी में हम लोग इतने अच्छे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई के बार करने के बाद समझ में आया कि दुनिया में जितने भी ओल्डेस्ट, सबसे पुराने, सबसे ओल्ड ऐसे जो खेल हैं, अगर 5 ऐसे खेल आप निकालोगे तो उसमें है हॉकी। 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले यहाँ ये खेल खेला जाता था। इसके सभी रिकॉर्ड्स मिले हैं, सबूत मिले हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है? इनफैक्ट आपको ताज्जुब होगा कि हर यूरोपियन देश कहता है कि हॉकी हमारे देश में पैदा हुआ है। आई मीन हमारे देश से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि हर देश में, कनाडा हो, फिनलैंड हो, आई मीन फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, हर देश कहता है कि हमारे देश में सबूत मिले कि हजारों साल पहले इसको खेला जाता। चीन बोलते हैं कि हमारे देश में हजारों साल पहले इसके खेला जाता था। इतना फेमस है, और ऑलमोस्ट हर देश में इसके ऐसे पुराने सबूत मिले हैं। हॉकी शब्द का अर्थ अगर आप देखोगे तो हॉकी का मतलब है लाठी, काठी। वो काठी जो हम लोग जो गाय भैंस या बकरियां चराने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं ना, वो काठी। ऐसी काठी को वहां फ्रांस में, फ्रेंच में बोलते हैं हॉकी। तो वो कर्व यानी थोड़ी सी टेढ़ी उस लकड़ी के साथ या काठी के साथ खेल खेलना, उसको कहते हैं हॉकी। इस तरह से उसकी शुरुआत हुई है और अर्थ है, और हजारों सालों से इसको खेला जा रहा है। और दोस्तों, ये खेल जो है ये इतना लोकप्रिय है, या इतने लोग उसको पसंद करते हैं, इतना पुराना उसका इतिहास है। ये किससे समझ में आता है कि उस खेल के कितने अलग अलग प्रकार हैं, कितने अलग अलग तरीके से वो खेला जाता है। आप देखिए, नंबर 1 है बैंडी, हॉकी ऑन आइस। यानी इसमें जो पूरा मैदान होता है ना, वो बर्फ का मैदान होता है, बर्फ के ऊपर एक हॉकी खेली जाती है, और वैसे ही शूज वो पहनते हैं। बैंडी प्रॉपर इंटरनेशनल गेम है। ये जो बैंडी है उसके प्रॉपर इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं, मेन के, वुमेन के। जैसे हमारे आईसीसी है क्रिकेट इंटरनेशनल, ये वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक फेडरेशन है जो इसका आयोजन करता है। यानी पूरा फुल फ्लेज, वेल डेवलप्ड ऐसा ही स्पोर्ट है पूरी दुनिया में, जिसका नाम है बैंडी। दूसरा नाम है फील्ड हॉकी, जो हम लोग देखते हैं, हम लोग खेलते हैं। ये हॉकी यानी कोई भी हार्ड सरफेस में, मैदान में खेला जाता है, बर्फे नहीं, और जो जिसमें हम इतने अच्छे हैं। आपको सुन के ताजुब होगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय खेल, उनका पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी। और जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में भी 2012 तक सब लोग, अगर कोई भी राष्ट्रीय खेल पूछता तो वो बोलता, बताता कि हमारा राष्ट्रीय खेल है ये फील्ड हॉकी।
तो इसके भी 1908 से मेन की चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई। बाद में 1980 से फिर वो ओलंपिक वुमेन चैंपियनशिप भी शुरू हुई, और 1908 से ही ये हॉकी हमारे ओलंपिक में शामिल है। बाद में है आइस हॉकी। अभी ये आइस हॉकी बैंडी से अलग है। ये आइस हॉकी यानी ये भी बर्फ के ऊपर खेली जाती है, लेकिन इसका जो ग्राउंड है वो छोटा होता है। बैंडी जो ओरिजिनल है वो बैंडी एक बहुत बड़े फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर होता है, और ये आइस हॉकी छोटे से ग्राउंड पे होता है, जिसे कहते हैं आइस हॉकी। इसके साथ ही है पैरा आइस हॉकी, जिसे स्लेज हॉकी भी कहते हैं। अभी इसमें वही छोटा ग्राउंड होता है, बर्फ के ऊपर खेलते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं वो सभी फिजिकली चैलेंज, फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड, ऐसा हम कह सकते हैं, वो इसमें खेलते हैं। इसके आगे है रोलर हॉकी। अभी रोलर हॉकी यानी क्या? तो ये हॉकी ऐसे सरफेस पे खेली जाती है जो बर्फ नहीं होता, लेकिन बर्फ जैसे बहुत ही स्मूथ और हार्ड होता है। यानी हम स्केटिंग के लिए जिस जैसे सरफेस का इस्तेमाल करते हैं ना, स्केटिंग का सरफेस, और वैसे ही स्केटिंग के ही शूज वगैरह पहन के लोग हॉकी खेलते हैं। और इसके भी दो अलग अलग टाइप है, एक तो इनलाइन हॉकी और दूसरा क्वाड हॉकी। दोस्तों, स्ट्रीट हॉकी। स्ट्रीट हॉकी अभी रास्ते के ऊपर हम लोग भी खेल खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बाकी कुछ जो भी पॉसिबल वो खेल खेलते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में रास्ते के ऊपर प्रॉपर वो खेल खेलना, उसके लिए प्रतियोगिता कंपटीशन होना, और देश के लेवल पे भी वो रिकॉग्नाइज होना, उसके लिए प्रॉपर कमिटी होना, ये सब कुछ हॉकी में है। लोग इसको इतना पसंद करते हैं कि रास्ते के ऊपर भी प्रॉपर इसकी ये खेलते हैं, जिसे स्ट्रीट हॉकी कहा जाता है, जो बच्चों के लिए, महिला पुरुष उनके लिए होता है, और इसमें प्रतियोगिता भी होती है। तो दोस्तों, हमने अभी क्रिकेट के बारे में देखा। हम क्रिकेट, भारत के लिए क्रिकेट बोले तो एक रिलीजन है, धर्म है हमारा, और उसका सबसे बड़ा कुंभ का मेला इस पर हुआ, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन क्रिकेट में भी अगर आप देखो तो क्रिकेट में कितने अलग अलग तरीके हैं। तो आप लेदर से खेल सकते हैं, आप टेनिस से खेल सकते हो, 50 ओवर की मैच, 20 ओवर की मैच, टेस्ट, या बाकी कुछ एरियाज वगैरह उसके हिसाब से। लेकिन अब देखिए ना, हॉकी ये इतने अलग अलग तरह से खेली जाती है, इतना लोग उसको प्यार करते हैं, इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, और इसीलिए हॉकी के इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, इतने सारे प्रकार। और ऐसे खेल में देखो, ये हॉकी यूरोप में बहुत ही सालों से, बहुत ज्यादा सालों से, 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई, 1908 में हॉकी उसमें शामिल हुआ। 1908 से लेके पहले 20 साल तक इसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोप की जो संघ है, यूरोप की टीम है, वही खेला करते थे। ओके, उसके बाद पहली बार 1928 में एक पहला नॉन यूरोपियन टीम आती है, और वो नॉन यूरोपियन टीम कौन? भारत। ओके, तो मुझे बताइए कि अगर एक कोई खेल है जो सिर्फ यूरोपियन खेलते हैं, नई कोई टीम बाहर की आती है, जिसको इतना बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, आप क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं? वो टीम अपने पहले ओलंपिक में क्या प्रदर्शन करेगी? लेकिन ये प्रदर्शन सुन के आप हैरान हो जाएंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। 1928 में एम्स्टर्डम में ये जो टूर्नामेंट हुई, भारत ने पूरे के पूरे सभी के सभी मैचेस, मुकाबले जीते ही। लेकिन कैन यू इमेजिन, भारत के खिलाफ किसी भी टीम ने, किसी भी संघ ने एक भी गोल नहीं किया, एक भी गोल। ये था भारत 1928 में। ये हमने करके दिखाया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद 4 साल के बाद फिर से ओलंपिक हुआ यूएसए में, लॉस एंजलिस में, उसमें भी गोल्ड मेडल हमने हॉकी में जीता। उसके बाद 4 साल के बाद फिर से जर्मनी में 1936 में ओलंपिक हुआ, उसमें भी हमने गोल्ड मेडल जीता इस हॉकी के दिन। बाद में 1940 में ओलंपिक हुआ नहीं, 1944 में ओलंपिक हुआ नहीं। ये 2 साल, 8 साल में ओलंपिक हुआ नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था। और उसके बाद जो ओलंपिक हुआ वो कब हुआ? 1948 में, 1948 में। अभी 1948 में, यानी भारत 1947 में आजाद हुआ था, एक ही साल के भीतर ये ओलंपिक था। और इस ओलंपिक में भारत संघ, तब तक भारत ब्रिटेन के साथ मिलके अलग टीम थी, लेकिन उनके ही अंदर ऐसा खेलती था, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। इस बार इंडिया की टीम पहली बार आजाद होके आई, और जब इस प्रतियोगिता में जब फाइनल में पहुंची, तो फाइनल में कौन था उनके सामने? तो उनके सामने थे अंग्रेज।
उस टाइम में अंग्रेज अपने आप, आई मीन वो थे सबसे अच्छा हॉकी में कोई यूरोपियन टीम थी तो इंग्लैंड थी, ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था। और जब ये फाइनल में पहुंचे तो फाइनल में पूरे दुनिया में न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन थी कि अभी चैंपियंस का मुकाबला होने वाला है। ये दिन कोई भी नहीं भूल सकता। वो भारत जो अभी तक अजंक्य है, जिसने अभी तक जबरदस्त ऐसा काम किया है जो इसका रिकॉर्ड कोई नहीं ब्रेक कर सकता, और वो इंग्लैंड जो अभी तक यूरोपियन में नंबर 1 है। और उसके बाद जो फाइनल मैच हुई, अंतिम मुकाबला भारत और अंग्रेज इनके बीच में, उसके बीच में जो हमने जो करके दिखाया वो हमारे पूरे भारत के इतिहास के लिए अभी तक का सबसे गौरवशाली क्षण है। और सिर्फ हॉकी में नहीं, हर स्पोर्ट्स में। और उसमें हमने अंग्रेजों को 4-0 से हराया। अंग्रेज एक भी गोल नहीं कर पाया, हमने 4 किए। और ये सबसे ज्यादा गौरवशाली मोमेंट आज भी है। और हम पूरी, हमारा देश तो कहता ही है लेकिन पूरी दुनिया कहती है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट था। एक साल के भीतर वो लोग जिन्होंने 300 साल वापस यहाँ थे, 150 साल तक एब्सोल्यूट जिन्होंने राज किया था, उनसे गुलामी के बाद आजाद हो गए, उनको हराया था हम। अभी 75 साल पहले शायद हम वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या अहमियत थी। लेकिन दोस्तों, द ग्रेटेस्ट मोमेंट स्पोर्ट्स में अगर कोई था तो वो था। उसके बाद 1952 में ओलंपिक हुआ, उसमें भी हमने ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल किया, लेकिन उसमें एक रिकॉर्ड हुआ जो रिकॉर्ड अभी भी किसी ने ब्रेक नहीं किया। देखो, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में हैट्रिक होती है, हम लोग हैट्रिक विकेट लेते हैं, जो लगातार 4-6 मारते जो भी है, वह उस हॉकी में भी ऐसा एक रिकॉर्ड है ना। हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने लगातार 5 बार गोल मारे, 5 गोल लगातार। टोटल जो हमने मारे फाइनल में वो थे 6, उसमें से 5 उन्होंने मारे। जो बलबीर सिंह सीनियर इनके नाम से जाने जाते, बहुत बहुत जबरदस्त महान प्लेयर थे। और उन्होंने लगातार जो 5 हॉकी में गोल मारे, वो अब रिकॉर्ड अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया, वो अभी तक रिकॉर्ड है। ये हमारे बलबीर सिंह सीनियर है, जो कुछ साल पहले उनका, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। उसके बाद 1956 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें भी हम अनइमेजिनेबल ऐसा हमने प्रदर्शन किया, कोई सोच भी नहीं सकता था। हम हर मैच जीते, लेकिन इस मैच में भी, इस टूर्नामेंट में भी किसी भी टीम ने हमारे खिलाफ एक भी गोल नहीं किया। ये कभी नहीं होता है, कभी नहीं हुआ था कि आप लगातार सब मुकाबले जीतते हो, अंत में वर्ल्ड कप भी लेते हो, वो गोल्ड मेडल लेते हो, लेकिन कोई भी टीम आपके सामने कोई कर ही नहीं पाती। अब देखिए ना, अमेरिका के साथ आपने जो खेल खेला वो 16-0 से अमेरिका हार गया। अफगानिस्तान में 14-0 से अफगानिस्तान हार गया। सिंगापुर 6-0 से हार गया। और फाइनल था पाकिस्तान के साथ सिर्फ 1-0 से पाकिस्तान हरा। दोस्तों, राइवलरी हम लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट में भारत पाकिस्तान की राइवलरी है, दोस्तों वो कुछ नहीं है। बेसिकली जो राइवलरी है, जिस शुरुआत हुई, वो है इस हॉकी की। यानी हम लोग एक ही थे ना, लेकिन बाद में जब हम लोग आजाद हो गए, अलग अलग हो गए, तो उसके बाद सबसे कट्टर, सबसे स्ट्रांग टीम जिसके अगेंस्ट हम खेले, जिसके साथ हमारा बहुत ही कड़ा मुकाबला हुआ, वो था पाकिस्तान। उसके बाद 1964 में भी ओलंपिक हुआ, और उसमें टोक्यो में हमने फिर से इसमें गोल्ड मेडल लिया। बाद में एक 16 साल के बाद 1980 में हमने मॉस्को में, रशिया में, फिर से इस खेल में, हॉकी में गोल्ड मेडल लिया। दोस्तों, लेकिन 1980 के बाद फिर हमारी अधोगति की शुरुआत हो गई। यानी हमने जो परफॉर्मेंस हमारा था, जिस परफॉर्मेंस के लिए भारत पूरी दुनिया में मशहूर था, वैसा परफॉर्मेंस हमारा हुआ नहीं। इनफैक्ट अभी 41 साल के बाद, 41 साल के बाद हमें एक सिंगल मेडल मिला ब्रॉन्ज का हॉकी में। ये हमारे आज की परिस्थिति है। लेकिन दोस्तों, ये खेल ऐसा खेल है ना, हॉकी ऐसा खेल है कि इस खेल ने पूरी दुनिया को ऐसे महान रत्न दिए, ऐसे खिलाड़ी दिए, यानी आप सोच नहीं सकते कि जैसे आपने रिकॉर्ड भी देखा अभी, यानी दुनिया के सबसे महान जो खिलाड़ी होंगे सभी स्पोर्ट्स मिला के, उसमें हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। लेकिन ये खिलाड़ी पूरी दुनिया के लिए देन तो है ही, हमारा गौरव है ही, लेकिन अगर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की अगर मिसाल भी देखेंगे तो ये खिलाड़ी है। और इन सभी हीरो में से नंबर 1 हीरा अगर कोई है तो वो है हमारे मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, सोच नहीं सकते आप इनके बारे में, आप जितनी बार पढ़ोगे ना इनके बारे में, उतनी ज्यादा आप इंस्पायर होगे।
भारत नहीं, पूरी दुनिया इनको क्या कहता था? जादूगर। एक्चुअली जादूगर थे ये। एक बार बॉल इनके साथ में चली गई, इतने इनके हाथ में चल गई, तो बॉल को भी कोई उसको हटा नहीं सकता था, और वो सीधा फिर गोल में जाती। यानी लोगों को समझ में नहीं आता कि आदमी करता क्या है, एक कैसा जादू। और आर्मी में सिंपल एक जवान होता है ना, इतने सिंपल उस रैंक पे थे। लेकिन ग्रेटेस्ट प्लेयर, और हम नहीं पूरी दुनिया बोलते हैं कि दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर सभी अलग अलग स्पोर्ट्स के निकाले जाए तो उसमें से है ध्यानचंद, एकदम ऊपर है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, क्या आप जा समझ सकते हैं, एक बात तो समझ सकते हैं क्या कि कितने महान होंगे। हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, वो इनका जन्म दिन है। किसी भी खेल में अगर आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जो सबसे बड़ा आपको पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का ही नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आप समझ सकते कि क्या थे, पूरी दुनिया सलाम करती थी उनकी। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा जिससे आप सुन के चौंक जाएंगे। वो दिन था 15 अगस्त का ही, 15 अगस्त 1936। हम हॉकी के मुकाबले, ओलंपिक में हॉकी के टूर्नामेंट में हम फाइनल पहुंच गए थे। फाइनल थी 15 अगस्त। किसके अगेंस्ट थी? जर्मनी पे। और ये ओलंपिक कहां हो रही थी? जर्मनी में। जर्मनी के अगस्त हमारा फाइनल था, और उसे देखने के लिए खुद दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, एडोल्फ हिटलर, वो आने वाले थे। यानी एक दिन पहले तो पूरा भारतीय संघ, पूरे खिलाड़ी टेंशन में थे, चिंतित थे कि अभी क्या होगा। ये आदमी ऐसा कि इसके सामने हम कैसे जीत सकते हैं, अगर हम लोग जीते क्या करेगा ये आदमी। तो बहुत टेंशन में थे, सब चिंतित थे। पूरे दुनिया में ये हेडलाइन थी कि अभी क्या होगा और ये कैसे उसको रिएक्ट करेगा हिटलर। और लेकिन हमने क्या किया? हम जीते। ऐसे रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, ऐसे रिकॉर्ड मार्जिन से कि वो सोच नहीं सकता। जैसे मैंने कहा कि अभी तक रिकॉर्ड है 8-1 से, फाइनल के मुकाबले भी कोई जीता नहीं। और ये एडोल्फ हिटलर के सामने, उसके ही देश में, उसके ही मैदान में जाके भारतीय संघ ने ये कामगिरी की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह आदमी इतना इंप्रेस हुआ, क्योंकि ये जो खेलते, ये जो गोल थे, उसमें से 4 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए थे। और वो ऐसा था कि उसको देख के पता चलता था कि ये जादूगर है करके। ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। वो खेलने के, वो सब जीतने के बाद इन्होंने उनको सबको, टीम को सैल्यूट तो किया, लेकिन उन्होंने सबके सामने इनको पूछा, मेजर ध्यानचंद को, उसको बोला कि आप जबरदस्त हो, आप हमारे जर्मनी में आ जाओ, मैं आपको जर्मनी की सिटीजनशिप दिलाता हूं। अब मेरे आर्मी में शामिल हो जाइए, मैं आपको आर्मी में बहुत ऊंचा बड़ा ऐसा रैंक देता हूं। अभी एडोल्फ हिटलर आपको ऐसा बोल रहे हैं यानी, और आजू बाजू सब सैन्य सब उसके लोग हैं, और सबको पता है कि अगर उसको ना बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं। इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने आंखें बंद करके एडोल्फ हिटलर इनको कहा कि सर, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आंखें इसलिए बंद की थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हो सकता था कि आगे 1 सेकंड में उनकी जान चली थी, हिटलर निकालता गोली और उनको दागता, मारता, ऐसे भी होता, इसलिए आंखें बंद की थी। आप सोच सकते हैं क्या राष्ट्रभक्ति, क्या देशभक्ति थी उनकी। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। और हिटलर ने क्या किया? हिटलर ग्रेट, उनको लगा कि क्या राष्ट्र है, क्या देश है ये, और कैसे देशभक्ति और कैसे लोगों को ये तैयार करता है। तो उन्होंने हमारे राष्ट्र को, हमारे देशभक्ति को, मेजर ध्यानचंद की इस देशभक्ति को सलाम किया। तो ऐसे थे, ऐसे महान लोग हमारे इस खेल ने, इस हॉकी ने तैयार किए। लेकिन और एक पर्सन है सर, दोस्तों, की जिनका नाम मुझे लेना ही पड़ेगा। और ये इतने ग्रेट है, इतने ग्रेट है कि आप इनके बारे में पढ़िए तो आपको पता चलेगा। जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। एक आदिवासी लड़का, आदिवासी गांव से, यानी आज का जो झारखंड है, पहले वो बंगाल प्रोविंस या बिहार में था एक्चुअली। तो उस झारखंड, उस आदिवासी गांव से एक लड़का पढ़ने में बहुत तेज। उसमें वो तब की जाएगी, अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज उस टाइम के जो अंग्रेज के मिशनरीज थे, पढ़ाने वाले, वो टीचर्स वगैरह, उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए उसको ब्रिटेन भेजा। वहां ये लड़का जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। वहां जाके पहली बार हॉकी सीखता है, लेकिन इतनी अच्छी हॉकी खेलता है कि पूरे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उसका नाम हो जाता है। पूरे ब्रिटेन में वो बोलते,
बहुत नाम हो जाता है कि द बेस्ट पर्सन प्लेइंग हॉकी। और इसलिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उनको ब्लू करके एक किताब है वो देती है। okay? और उसके बाद पढ़ाई के बाद ये आईसीएस की तैयारी करती है। आईसीएस यानी वही तैयारी जो इंडियन सिविल सर्विस जो आज एग्जाम होती है ना, कि जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो सब ये उसकी पढ़ाई कर रहे थे। और तभी 1928 में हमारी जो टीम है, वो टीम पहली बार ओलंपिक में हॉकी खेलने वाली थी। पहली बार उनको एडमिशन मिली थी। और उस पूरी टीम के कैप्टन ऑफ कोर्स जयपाल सर थे। तो जयपाल सर उनकी नियुक्ति हो गई, वो वहां जाने वाले थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। लेकिन फिर भी वो विदाउट परमिशन वो वहां गए। और ये वो जयपाल सर है कि जिनकी वजह से 1928 में वो चमत्कार हुआ। और जो मैंने कहा ना, पहली बार नॉन यूरोपियन टीम आती है, सभी मुकाबले तो जीतती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक गोल भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। ये इतने महान थे। और बाद में जब ये हुआ, उसके बाद ब्रिटेन ये आईसीएस की भी परीक्षा पास हुई, वो वहां आईएएस भी बने, लेकिन वो कैंसिल किया इन्होंने, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। और क्यों क्या, आपको आपके सामने रिजल्ट की वजह से उन्होंने कहा आपको फिर से वो एग्जाम देनी पड़ेगी। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के वो अपने देश में आ गए। और बाकी की जिंदगी उन्होंने पूरी अपने आदिवासियों के लिए काम किया। आज तक आदिवासियों के लिए उनके न्याय के लिए, उनके काम के लिए इतना डेडिकेटेड, पैशनेट इतना नेता अभी तक हुआ नहीं। और पूरी जिंदगी उन्होंने उनके लिए काम किया। उनको जोहार मारंग गोमा करके बुलाया जाता था। तो ये महान जयपाल सिंह थे। तो दोस्तों देखो, हमारे देश में हर स्पोर्ट में ऐसा टैलेंट है, हर स्पोर्ट में। बहुत सारे लोगों के बारे में तो हम जानते ही नहीं, और हर जगह पे है, हर अलग अलग खेल में। हम तो सिर्फ क्रिकेट और बाकी एक दो चीज समय याद है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज में है। अभी जो मुझे ज्ञात है उसमें से अभी एक कविता राउत करके एक लड़की, ये लड़की नासिक में एक एकदम ट्राइबल आदिवासी गांव में पैदा हुई, और 11 किलोमीटर चलती थी वो सिर्फ स्कूल के लिए। हर दिन स्कूल के लिए 11 किलोमीटर उसका जाना आना होता था। उसके बाद पानी के लिए वो नंगे पैर वो जाती थी, पानी लाने के लिए, आने के लिए। लेकिन बाद में वो उसका जो टैलेंट था रनिंग में, कॉमनवेल्थ में पहला वैयक्तिक जो मेडल मिला, ये इसको मिला। अभी तक उनका जो 10 किलोमीटर का रिकॉर्ड है, हाफ मैराथन का जो रिकॉर्ड है, वो अभी तक बरकरार है। किसी ने ये कह रहे हमारे नेशनल रिकॉर्ड। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके ऊपर मूवी बनी है। हम जानते हैं कि ये खिलाड़ी इतना महान हुआ, वो कैसे अलग अलग कठिन परिस्थितियों से गुजरा। हम जानते हैं मिल्खा सिंह को, संदीप सिंह को। इन लोगों ने कितनी कितनी कठिन परिस्थिति में ये सब किया, क्योंकि उनके ऊपर मूवी बनी है। हम जानते हैं मेरी कॉम को, हम जानते हैं एमएस धोनी को, कि इनके ऊपर मूवी बनी है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं दोस्तों, कई सारे ऐसे महान, ऐसे टैलेंटेड, ऐसे डेडिकेटेड है, अरे एक्सट्रीमली टैलेंटेड, कि जो हर खेल में अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जरूरत क्या है? जरूरत है एक सपोर्ट सिस्टम की, जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनका टैलेंट डेवलप करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए उसकी। और क्या होता है, देखो उनको वो बेसिक चीजें नहीं मिलती, और थोड़े दिन के बाद फिर उनको वो फैमिली की जिम्मेदारी आती, बेसिक प्रॉब्लम आते हैं उनके सामने। यानी वो जैसे देखो, परिवार का पेट पालना कितना बेसिक है, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो वो कैसे खेल के ऊपर ध्यान देंगे। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, आपको अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने राज्य में आपको दिखाई देंगे। अभी ये लड़की रश्मिता पात्रा इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर थी, और आज अपना घर चलाने के लिए पान की दुकान पे वो पान बेचती है। ये कमल कुमार है, बॉक्सिंग पे राज्य के चैंपियन थे, नेशनल खेलना चाहते थे, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, आज वो कचरा उठाने का जो काम होता है म्यूनिसिपैलिटी, उसमें काम कर रहा है। सीता साहू 15 साल की उम्र में इस बच्ची ने ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लाए। अभी उसके बाद उसका करियर कितना अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि उसने बचपन में किया हो। लेकिन आज की तारीख में वो गोलगप्पे और समोसा तैयार करके बेच रहे, क्योंकि चाहिए ना। दोस्तों कितना जरूरी है आर्थिक विकास। पिछली बार हमने देखा कि अगर कोई भी त्योहार अच्छी तरह से करना हो तो जरूरी है पैसे, तभी जाके हम ईद, हम दिवाली उसको मना सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन अगर हम खेल की भी बात करते हैं ना, तो बहुत जरूरी है आर्थिक विकास, बहुत जरूरी है पैसे। अगर आपके घर में पैसे ही नहीं है, अगर आपके आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका खुद का पेट हो सकता है, वो घर पालने के लिए पैसे नहीं है, तो आप कैसे आपका जो टैलेंट है, हुनर है, उसको डेवलप करेंगे।
तो बहुत जरूरी है हमारे खेल के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है आर्थिक विकास। और इसीलिए हमारा रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमसीएल का रोल। दोस्तों हमारा एक ही फोकस है, आर्थिक विकास उस क्षेत्र का, हमारे तहसील का, हमारे गांव का, शहर का, क्योंकि बहुत बहुत पहला आता है कोई भी अगर आप डेवलप करें तो। क्योंकि हमें इन इन बच्चों को, इन टैलेंट को, इन हुनर को एक सपोर्ट सिस्टम अगर तैयार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो इसके लिए पैसे चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए और उनके लिए बहुत अच्छा करियर भी चाहिए। ये लोग सिर्फ अपने हुनर के ऊपर काम करें, ये लोग सिर्फ अपने हुनर के ऊपर काम करें, टैलेंट के ऊपर काम करें, उनके ऊपर डेवलप करें, हम करेंगे ना। हम बिजनेस करेंगे, तालुका का जितना डेवलप है उतना करेंगे। 5E मिशन के ऊपर जब काम करेंगे, हर घर को एक अच्छी इनकम, सस्टेनेबल इनकम मिलनी चाहिए, उसके ऊपर काम करेंगे, तो ये भी सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इस खेल के ऊपर, टैलेंट के ऊपर काम करेंगे। और हमारा हमारा जो संकल्प है कि हमें 20% CSR, जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट निकलेगा, बचेगा, उस प्रॉफिट में से 20% हम सामाजिक चीजों के ऊपर खर्च करें, एजुकेशन हो, मेडिकल फैसिलिटी हो। और उतना ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, एमसीएल के लिए, एमसीएल ने संकल्प किया है कि उसी पैसे से हम हर तहसील में एक तालुका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करेंगे। वो तालुका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्रीड़ा संकुल, राज्य का क्रीड़ा संकुल होता है, उतना ही अच्छा होना चाहिए। 10 एकड़ जमीन चाहिए, 15 एकड़ जमीन चाहिए, उसके लिए कितने पैसे लगते हैं, जो भी चीजें लगती। और हमारे तहसील को जो जरूरत है ना, वो जरूरत है कि हर जगह क्रिकेट और फुटबॉल का एक ग्राउंड हम बनाए। जो जरूरत है हमारे बच्चों को, हमारे वहां के जो जो स्पोर्ट ज्यादा मशहूर है, लोग ज्यादा खेलते हैं, उसके लिए वो बना सकते हैं, उसको मेंटेन करने का। ये सभी पैसे हम बिजनेस जब करेंगे वो तैयार कर सकते हैं। और इसीलिए हमारा संकल्प है कि हम हर तहसील के लिए ना, हमारे इस खेल डेवलपमेंट के लिए भी एक विजन बनाए कि मैं अपने तहसील को इस खेल में आगे देखना चाहता हूं, बेस्ट ऐसे टैलेंट डेवलप करना चाहता हूं, वो टैलेंट जो जाके फिर आगे ओलंपिक तक अपना नाम कमाए। ऐसा विजन रखना और वैसे विजन रख के उसको पूरा करना, ऐसा संकल्प हमें करना होगा। और दोस्तों ऐसा अगर हमने किया तो बहुत महान प्लेयर है, वो महान प्लेयर है। जैसा हमने आपने देखा कि पहली बार हमने क्या किया हॉकी में जाके, हर खेल में कर सकते हैं। आज भी क्रिकेट में जिस स्तर पे हम लोग हैं, हर खेल में हो सकते हैं। इतने महान, इतना टैलेंट हमारे देश में, हमारे भारतीयों में कूट कूट के भरा हुआ। तो करते हैं हर क्षेत्र में अपने देश को, अपने हर खेल में अपने देश को अव्वल बनाते हैं, मैक्सिमम ओलंपिक गोल्ड हम लोग लाते हैं, और मिलके हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाते हैं। जय हिंद, जय एमसीएल।